हेलो दोस्तों, अशोका आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो यूपीएससी मैपिंग सीरीज जो है चला रहे हैं, जिसमें ये दूसरी वीडियो आ रही है आपके साथ सामने। तो पहली वीडियो आपको पता ही होगा कि हमने मॉरिशस को अच्छे से कवर किया था अपनी इसी मैपिंग सीरीज के थ्रू, और दूसरा वीडियो बाल्टिक सागर को हम लोग कवर करने वाले हैं, पूरा अच्छे से कवर करेंगे और इसकी मैपिंग भी बेहतर तरीके से देखेंगे, ताकि हमारे जो यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं मैपिंग सीरीज से कि कौन सा देश किस सागर से जुड़ा है, या कौन सा जलडमरू, या कौन सा जो है स्टेट इस महासागर से जुड़ा है या इस देश से जुड़ा है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ कवर हो जाएंगी। आप ध्यान रखिए कि यूपीएससी का जो हमारा 2026 का एग्जाम है, उसमें प्री में आने वाले मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन वो नहीं छूटने चाहिए, इसलिए हमने ये सीरीज शुरू की है। तो जो भी हमारे साथी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो इस सीरीज को रेगुलर देखते रहिए। और हमने मॉरिशस की वीडियो डालने के बाद ये दूसरी वीडियो डाल रहे हैं, तो बीच में गैप रहने का मेन कारण ये है कि यूपी पीसीएस आपको पता होगा 12 अक्टूबर को होने वाला है। तो यूपी पीसीएस में बहुत सारे क्वेश्चन मैपिंग से भी आते हैं, तो वो लोग भी देख सकते हैं। लेकिन यूपीएससी के जो 12 अक्टूबर को एग्जाम है, तो लेट आने के कारण ये है कि 12 अक्टूबर को एग्जाम होने के कारण हम लोग बहुत सारी चीज़ें वहाँ भी कवर कर रहे थे, तो ये मैपिंग सीरीज थोड़ी सी लेट आई है। तो अब ये मैपिंग सीरीज रेगुलर आएगी, हर दूसरे तीसरे दिन आपको एक मैपिंग सीरीज मिलेगी, जिसके थ्रू आप अपने जो चर्चा में रहे स्थल या स्थान या सागर या महासागर या महाद्वीप, जो भी चर्चा में होगा वो सारी चीज़ें हम यहाँ कवर करेंगे। तो आज हमारा इस वीडियो का मेन उद्देश्य है बाल्टिक सागर को कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बाल्टिक सागर के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, फिर मैपिंग वगैरह भी देखेंगे। यहाँ मैपिंग मैंने लगा रखी है, तो बाल्टिक सागर को समझते हैं, फिर इसके बाद मैपिंग देखते हैं। बाल्टिक सागर है क्या? बाल्टिक सागर उत्तरी यूरोप का मैप, अगर एटलस रखे हुए हैं तो यूरोप का मैप खोल लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बाल्टिक सागर उत्तरी यूरोप में स्थित एक अर्ध संलग्न अंतर्देशीय सागर, ध्यान रखना ये देशों से घिरा हुआ सागर है, अंतर्देशीय इसीलिए बोला जा रहा है। इसे अटलांटिक महासागर की एक शाखा के रूप में माना जाता है, एक शाखा माना जाता है। अटलांटिक महासागर है, उसमें कई सारे छोटे छोटे सागर हैं, तो उसमें एक शाखा ये भी है बाल्टिक सागर। अभी मैं मैपिंग के थ्रू आपको सारी चीज़ें कवर करा दूंगा, ठीक है। और ये जो सागर है, मतलब बाल्टिक सागर, ये किससे जुड़ा हुआ है? तो एक कैटेगाट जल डमरू है, अभी मैं दिखाऊंगा कैटेगाट जल डमरू मध्य कहाँ पे है। इसके अलावा स्टेगराक जल डमरू मध्य, ये दो जल डमरू मध्य है, और उत्तरी सागर के माध्यम से ये अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। बाल्टिक सागर किससे जुड़ा हुआ है? कैटेगाट जल डमरू मध्य। हो सकता है यूपीएससी पूछ ले कैटेगाट जल डमरू मध्य किसको किसको जोड़ता है। जैसे काला सागर के संदर्भ में पूछ सकता है कि काला सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाला कौन सा जल डमरू मध्य है। उसी तरीके से बाल्टिक सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने के लिए कौन सा जल डमरू मध्य प्रमुख है। तो इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है। तो कैटेगॉट जल डमरू मध्य और इसके गराक जल डमरू मध्य, ये दो जल डमरू मध्य हैं जिसको आपको पढ़ना चाहिए और इसको समझना भी है। अभी मैपिंग में मैं सारी चीज़ें दिखा दूंगा, ठीक। इसके अलावा उत्तरी सागर, इसी के पास जो है बाल्टिक सागर से आप जो है पश्चिम की तरफ जाओगे तो ये सबसे पहले आपको इसके गराक जल डमरू मध्य मिलेगा, फिर कैटेगाट जल डमरू मध्य मिलेगा, और इसके बाद आपको उत्तरी सागर यानी नॉर्थ सी भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो नॉर्थ सी को हम अलग से कवर करेंगे, लेकिन यहाँ की चूंकि संदर्भ है तो इसको हम मैपिंग में थोड़ा सा समझेंगे। फिर ये बाल्टिक सागर है, इसके और कुछ पॉइंट्स हैं, इसको देखते हैं। ये डेनमार्क, मतलब इसमें जो जुड़े हुए देश हैं, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, जर्मनी, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रूस, स्वीडन और उत्तर और मध्य यूरोपीय मैदान से घिरा हुआ है। यानी बाल्टिक सागर इतने देशों और मैदान से घिरा हुआ है। फिर बाल्टिक सागर कृत्रिम जलमार्गों द्वारा व्हाइट सागर बाल्टिक नहर के माध्यम से व्हाइट सागर से, मतलब एक व्हाइट सागर और बाल्टिक नहर के माध्यम से इसको व्हाइट सागर से जोड़ दिया गया है, और कील नहर के माध्यम से उत्तरी सागर के जर्मन खाड़ी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये तो इसका संदर्भ था, जो बाल्टिक सागर के संदर्भ समझना था। हमारा जो मेन उद्देश्य है वो मैपिंग देखनी है। ये पॉइंट्स थे जो आपको समझना चाहिए, व्हाइट सागर के संदर्भ में भी और बाल्टिक सागर के संदर्भ में भी। आगे थोड़ा और दो पॉइंट है, उसको भी कवर कर लेते हैं। बाल्टिक सागर जल की मात्रा के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खारे पानी का बेसिन है। ध्यान रखना, बाल्टिक सागर जल की मात्रा के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खारे पानी का बेसिन है। खारे पानी का बेसिन है ये हिमनद अपरदन से निर्मित एक बेसिन है। जो हिमनद होता है ना, मतलब जो है बर्फ से ढकी हुई नदियाँ जो होती हैं, हिमनद, ये पहाड़ियाँ कह सकते हो, उससे निर्मित एक बेसिन है, ठीक है। और इसमें समुद्री जल और अनेक नदियों द्वारा लाए गए मीठे पानी का जो है मिश्रण है। यानी बाल्टिक सागर में जो लवणता है वो अन्य जो सागरों की अपेक्षा थोड़ी सी कम है, क्योंकि इसमें मीठे पानी का भी मिश्रण आता है कई नदियों का, ठीक। फिर बाल्टिक सागर 20 से ज़्यादा द्वीपों, यहाँ पे बहुत सारे द्वीप भी हैं, और द्वीप समूहों का घर है। स्वीडन के तट पर स्थित गोटलैंड और बाल्टिक सागर का सबसे बड़ा द्वीप है। ध्यान रखना कि ये गोटलैंड सबसे बड़ा द्वीप है, कहाँ का? बाल्टिक सागर का। भी मैप में देखेंगे, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 2994 किलोमीटर स्क्वायर है।
अब देखिए मेन आपका जो फोकस होना चाहिए वो गोटलैंड पे होना चाहिए। गोटलैंड कहाँ पे है, ये कौन सा द्वीप है, तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो गोटलैंड, अब इसकी मैपिंग समझ लेते हैं। ये द्वीप था, अब मैपिंग देखते हैं इसकी कि जो है स्वीडन के स्थित, यहाँ देखो आप गोटलैंड ये दिख जाएगा आपको, अगर इस मैपिंग में दिख रहा हो आपको तो ये गोटलैंड है बाल्टिक सी में। तो पहले देश समझते हैं, फिर बाल्टिक सागर के अन्य पक्ष भी देखेंगे। तो बाल्टिक सागर से अगर जुड़ा हुआ देश देखोगे तो सबसे पहले आप इधर से देखो तो स्वीडन, फिर राइट की तरफ आप आओगे स्वीडन से तो ये आ जाएगा आपका फिनलैंड। ठीक है, इसी सीक्वेंस में याद रखना है, स्वीडन, फिनलैंड, और इसके नीचे जैसे ही आओगे तो आपका गल्फ ऑफ फिनलैंड मिलेगा, और गल्फ ऑफ फिनलैंड से ये जुड़ा हुआ रसिया का पार्ट है इधर। ठीक है, तो ये रसिया भी बाल्टिक सागर से ही जुड़ा हुआ है। फिर एस्टोनिया है, एस्टोनिया, फिर लातविया, फिर लिथुआनिया। अब रसिया का एक पार्ट जो है यहाँ पे भी है। ठीक, इसको बोलते हैं कालिनी गार्ड करके, तो रसिया का ही पार्ट है। तो रसिया बाल्टिक सागर से 2 बार जुड़ता है, ध्यान रखना ये है। ठीक, तो एक आपका फिनलैंड हो गया, स्वीडन, इधर स्वीडन से देखोगे तो स्वीडन से आ गया फिनलैंड, फिनलैंड से आ गया रसिया में, और रसिया के बाद एस्टोनिया, ठीक, फिर लातविया, लिथुआनिया, और फिर रसिया का एक पार्ट है, फिर पोलैंड आ जाएगा आपका। पोलैंड के बाद इधर आ जाएगा जर्मनी, जर्मनी से इधर आओगे तो ये डेनमार्क। तो ये देश हैं जो बाल्टिक सागर से जुड़ते हैं। तो कितने देश हो गए, एक, दूसरा देश हो गया फिनलैंड, तीसरा देश रसिया मान सकते हो क्योंकि रसिया 2 बार बाल्टिक सागर से मिल रहा है, तो एक यहाँ पे भी है और इधर भी है। ठीक, तीसरा देश हो गया रसिया, चौथा देश अगर देखोगे तो एस्टोनिया है, और 5वां देश आपका लातविया, 6वां देश लिथुआनिया, 7वां देश पोलैंड, और 8वां देश जर्मनी, और 9वां देश आपका हो गया डेनमार्क। यानी 9 देशों से घिरा हुआ बाल्टिक सागर है। तो इसकी मैपिंग आई थिंक आप जो देशों वाली जो है वो समझ गए होंगे। और मैंने आपको अभी बताया था कि ये कितने जलडमरू मध्य से जुड़ता है। तो यहाँ पे आप देखो ये कैटेगाट जलडमरू मध्य, ये देखो मैंने ये हाईलाइट कर रखा है यहाँ पे। तो ये कैटेगाट जलडमरू मध्य, इसी के बगल में है इसके गराक, इसके गराक, ये है आपका जलडमरू मध्य। तो 2 जलडमरू मध्य के माध्यम से ये किससे जोड़ता है, ये नॉर्थ सी, यहाँ पे नॉर्थ सी है। अगर इधर आप जाओगे पश्चिम में तो ये नॉर्थ सी मिलेगा, ये स्टिगराक स्टेट है और ये कैटेगराक स्टेट है। ठीक है, इसके बाद आओगे तो ये नॉर्थ सी वाला पार्ट है पूरा। ठीक है, जिसमें इंग्लिश चैनल वगैरह भी है। ठीक, तो इसी को ध्यान में रख करके आप ये मैपिंग समझ लो कि स्टिगराक और ये आपका इसके गराक, ठीक, और नॉर्थ सी, इससे ये जुड़ जाता है किससे, अटलांटिक महासागर से। इधर आपका अटलांटिक महासागर ही है, अटलांटिक ओशियन। तो इन 3 वाटर बॉडी से जुड़ता है अटलांटिक महासागर से। ठीक है, अब इसमें कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, केवल इसमें गल्फ देख लीजिए कौन कौन से गल्फ फेमस है। आपको मैंने जैसे बताया कि सबसे फेमस जो है गोटेलैंड, जो स्वीडन का पार्ट है, वो बाल्टिक सागर का सबसे बड़ा द्वीप है गोटेलैंड। ठीक है, यहाँ मैंने बताया था ना गोटलैंड, ये गोटेलैंड, गोटलैंड ये है। ठीक है, तो गोटलैंड कहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अगर आप देखो ये वाले मैप में, तो ये गोटलैंड किसका, स्वीडन का पार्ट है, और ये बाल्टिक सागर में सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक, इसके अलावा कुछ फेमस जो है शहर हैं, ये कह सकते हो कि बंदरगाह है जो यहाँ बाल्टिक सागर से जुड़े हुए हैं। तो सबसे मतलब कि महत्वपूर्ण है, एक तो स्टॉकहोम है, स्टॉकहोम काफ़ी चर्चा में रहता है। इधर आप, ये स्वीडन का पार्ट है, स्वीडन से आप इधर जाओगे फिनलैंड की तरफ तो यहाँ मिल जाएगा हेलसिंकी, हेलसिंकी इसके महत्वपूर्ण शहरों में से जुड़ा हुआ शहर है। फिर इसके अलावा ये तालिन है, ये एस्टोनिया का जो शहर है। इसके अलावा लातविया में रीगा आ जाएगा। ठीक है, और रीगा के बाद जो है यहाँ पे आप देखो तो कोपेनहेगन जो है डेनमार्क का शहर है, ये भी बाल्टिक सागर से जुड़ा हुआ शहर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये 5-6 शहर हैं जो हो सकता है यूपी से पूछ ले कि कोपेनहेगन, स्टॉकहोम किससे जुड़े हुए शहर हैं या किससे जुड़े हुए महानगर है। तो स्टॉकहोम, हेलेंस्की, तालिन एस्टोनिया का पार्ट है, और लातविया तुम्हारा रीगा जो है ये भी बाल्टिक सागर से जुड़ा हुआ शहर है। ठीक, इसके अलावा कुछ गल्फ हम देखने वाले थे कि कौन कौन से गल्फ हैं जो बाल्टिक सागर से जुड़ते हैं। तो इस वाले में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इस मैप में मैंने आपको देश सारे करा दिए, द्वीप करा दिया कि सबसे महत्वपूर्ण द्वीप से कौन सा था, गोटलैंड। ठीक है, अब इसके कुछ जो है गल्फ देखते हैं। तो गल्फ ऑफ बोथनिया, ये देखो आप, स्वीडन और फिनलैंड के बीच में ये गल्फ ऑफ बोथनिया, यानी बोथनिया की खाड़ी, ये बाल्टिक सागर का ही पार्ट है। फिर इसके बाद आप देखो गल्फ ऑफ फिनलैंड, यानी फिनलैंड की खाड़ी। फिर गल्फ ऑफ रीगा, ठीक है, तो गल्फ ऑफ रीगा, गल्फ ऑफ फिनलैंड और गल्फ ऑफ बोथनिया, ये 3 गल्फ हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस रहते हैं इस संदर्भ में। ठीक है, आगे बाकी इसमें और कोई ऐसा है नहीं जिसको हम समझा सकें कि ये गल्फ फेमस है। एक तो बोथनिया की खाड़ी और फिनलैंड की खाड़ी, यही फेमस खाड़ियाँ हैं, और रीगा, 3 खाड़ियाँ याद रखना, 5 शहर याद रखना, स्टॉकहोम, हेलसिंकी, तालिन। ठीक है, तालिन ये रहा, और 5वां आपका रीगा हो गया, मतलब चौथा, और 5वां आपका हो गया कोपेनहेगन। ठीक है, तो यही 5 शहर पूछ सकता है। इसके अलावा देश पूछ सकता है, जलडमरू मध्य पूछ सकता है,
इसके अलावा ये आपका द्वीप पूछ सकता है कि बाल्टिक सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो गोटलैंड, ध्यान रखना गोटलैंड है। इसके अलावा और भी द्वीप है, लेकिन यही पूछने की चांस ज़्यादा है कि कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, तो बाल्टिक सागर आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और जो भी चीज़ें आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट किया कीजिए, तो वहाँ हम आपको उत्तर दे देंगे आपको कमेंट बॉक्स में ही। तो जो चीज़ समझ में नहीं आती आप कमेंट करके पूछ लीजिए। बाकी हमारा जो टेलीग्राम चैनल है अशोका IAS के नाम से, यहाँ पे अगर आप सर्च करोगे, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि अशोका IAS ये टेलीग्राम चैनल है, जहाँ हम लोग एडिटोरियल जैसे महत्वपूर्ण एडिटोरियल जो द हिंदू में प्रकाशित होते हैं उनको हम जो है शेयर करते रहते हैं, उसका हिंदी अनुवादित पार्ट। ठीक है, तो वहाँ से आप जो है अपना एडिटोरियल कवर कर सकते हो, और अन्य बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ शेयर करते रहते हैं जो UPSC के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो बाल्टिक सागर आपको आई थिंक सारी चीज़ें कवर हो गई होंगी। और इसमें व्हाइट जो सागर है, व्हाइट सागर, ठीक है, तो व्हाइट सागर बाल्टिक नहर, इसको हम जो है इसको आप मैपिंग के थ्रू कर सकते हो, मतलब कहने का गूगल कर लीजिए, आसानी से दिख जाएगा। ठीक, ये यहीं आसपास कहीं पे है। इसको चूंकि व्हाइट सागर बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं रहता, तो इसलिए मैंने इसको कवर नहीं किया। जो कवर करना था मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी है, और इसमें कुछ रह नहीं गया है बताने के लिए, सारी चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको जो है बाल्टिक सागर अच्छे से कवर हो गया होगा। और कोई भी इस तरह की क्वेश्चन हो कि इसमें क्या और पूछा जा सकता है, तो आप जो है कमेंट कीजिए या प्रीवियस ईयर पेपर देखा कीजिए, तो आपके सारे उत्तर यहीं से मिल जाएंगे बाल्टिक सागर से रिलेटेड। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।